नमस्कार, मैं हूं गरिमा राव। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। केकड़ी शहर में क्या रहा खास, देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला ने भरा नामांकन पत्र। गहलोत, पायलट, पांडे, रघु शर्मा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज रहे मौजूद। भाजपा ने लगाया आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप। राजकीय चिकित्सालय में महिला चोर का आतंक, आज फिर चुराया प्रसूता का मंगलसूत्र। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रही है महिला। पहले भी महिला चिकित्सक का उड़ा चुकी है पर्स। तीर्थंकर भगवान के माता पिता की गोद भराई। पंच कल्याणक से पूर्व प्रारंभ हुई धार्मिक क्रियाएं। 15 से 20 अप्रैल तक होगा पंच कल्याणक महोत्सव। मुनि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होगा महोत्सव। हिंगोनिया में भर रहा है केर वाले भैरव का मेला। नवरात्रा के दौरान उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। अजमेर संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला ने मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान उनके दादाजी, उनकी धर्मपत्नी अमृता काक, मसूदा विधायक राकेश पारीक सहित अन्य कई कांग्रेसजन उपस्थित थे। नामांकन पत्र भरने के बाद अजमेर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मसूदा विधायक राकेश पारीक सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों ने संबोधित करते हुए कांग्रेस को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। हमने किया एनपीए वालों का, वो करके रहेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, पानी के भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? बहुत जोशीला व्यक्तित्व है ये, गांव का पोते पहना हुआ है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, पानी के बिल आपके गांव में पानी के बिल समाप्त, कोई पानी के बिल नहीं आएगा। पानी के बिल माफ कर दिए गए पूरे राजस्थान के अंदर। शहरों में कम आएगा, बहुत कम बिल आएंगे शहरों के अंदर भी। एक के बाद एक हम लोग स्टेप उठा रहे हैं। नौजवानों के लिए जो इंडस्ट्री लगाएगा छोटी मोटी, उनको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम जो बंदिशें थी वो खत्म कर दी गई है। इस प्रकार से 25 फैसले हमने किए हैं। 1 लाख कनेक्शन बिजली के उसमें शामिल है, तो कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी तो सरकार को 3 महीने हो गए हैं, आप देखते जाइएगा। आप रिजू झुनझुनवाला जिता के भेजो। जो रिजू झुनझुनवाला आपकी मांगे मेरे सामने रखेगा, सरकार के सामने रखेगा, हम तमाम मांगे पूरी करेंगे, विकास में भागीदार बनेंगे। यही बातें करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो मैं इसे अपना बहुत बहुत सौभाग्य मानूंगा। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे सौंपी है, मैं उस पूरी जिम्मेदारी पर पूरे तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। अजमेर की जितनी समस्याएं आपके बीच में रहकर, आपके साथ में रहकर, उसको समझकर एक एक कर पूरी करने की कोशिश करूंगा। इंडस्ट्री के माध्यम से अजमेर में मेरे 2 ही मुद्दे रहेंगे। एक है अजमेर का विकास और दूसरा है युवा को रोजगार। मैं कोई तीसरा इश्यू को लेकर आपके बीच में नहीं आऊंगा। इन 2 चीजों को अगर मैंने कर लिया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री ले गए और यहाँ पे युवाओं को रोजगार दे दिए, तो मैं सोचता हूँ ये जो भरोसा मेरे पे जताया है सबने, मैं इस पे बहुत बहुत कायम करके रहूंगा। इतना सर मैं आपको आशा दिलाता हूँ, आपके बीच में जब भी आऊंगा, आपके बीच में जब भी आऊंगा, सर ऊंचा करके आऊंगा, कभी सर नीचा करने का मौका नहीं दूंगा। आपने फिर एक बार आप सब इधर आए, समय का हमारे पास कमी है, ठीक है भाई, और भी लोगों को सुनना है। आप सब इधर आए 9 तारीख को। हमारे सामने कड़ी चुनौती है 29 तारीख की। सब भारी बहुमत में एक बनकर, भूल जाए कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, कौन है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। दिन रात लगाकर मेहनत करें अगले 20 दिन, और 29 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताकर यहाँ से जो साहब लोगों ने हम पे भरोसा जताया है, आप पे भरोसा जताया है, मुझ पे भरोसा जताया है, इसको पूरा करके हम दिखा दें और कांग्रेस को विजयी बनाए। जय हिंद। इधर भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला के नामांकन पत्र भरे जाने के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरते समय आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ी हैं और प्रशासन एक मूक दर्शक के रूप में खड़ा रहा। उस परिसर में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भरने गया, हमको 5 से
एक्स्ट्रा किसी को अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि अंदर 144 लगी है, अंदर मना है। हम लोगों ने नियमों का पालन करके भरा, लेकिन आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता परिसर में घुस गए और वहाँ कांग्रेस जिंदाबाद की उन्होंने नारे लगाए। यहाँ तक कलेक्टर के चैम्बर में भी नियत संख्या से ज़्यादा लोग गए। और जब मैं उसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब से की तो पहले तो कलेक्टर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सारे चैनल्स के पास वीडियोज़ हैं। फिर कहा कि मैं इसको देखता हूँ। मैंने एसपी साहब को भी कंप्लेंट की। एसपी ने कहा मैं परिसर में नहीं हूँ, मैं पता करके कार्रवाई करता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आज मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री यहाँ हैं, उनके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। और गेट पे खड़े हुए जो सिपाही थे उन्होंने एक को भी रोकने का प्रयास नहीं किया, या तो उनके ऊपर सरकारी दबाव था। तो आचार संहिता के पालन में दोहरापन ये लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आचार संहिता सबके लिए समान है। तो यह जो शासन की दबाव में ये जो कार्रवाई हो रही है, इसे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी शिकायत हमने इन अधिकारियों को भी दी है। साथ में दिल्ली और जयपुर भी चुनाव आयोग को हम यहाँ से किया है। हम मांग करते हैं कि तत्काल दोषी अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी गेट पर जिन्होंने नहीं रोका उनके लिए भी कार्रवाई करे, ताकि आगामी 29 अप्रैल चुनाव तक आचार संहिता का समान व्यवहार किया जाए। और आज मैं देख रहा था उनकी सारी गाड़ियों पर बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए हैं, बड़ी पट्टियाँ लगी हुई हैं, जबकि हमारी पार्टी के गाड़ियों पे वो पट्टी उतारने लगे। कल रात को भी इस कार्यालय के प्रभारी जो आ रहे थे उन्होंने उस पट्टी को खुलवाया। यानी ये दोहरा व्यवहार ये लोकतंत्र में कैसा? सरकारी मशीनरी का अभी से ही ये दुरुपयोग होने लगा है। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और मांग करते हैं कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। केकड़ी स्थित राजकीय चिकित्सालय में मंगलवार को एक अज्ञात महिला द्वारा लेबर रूम से एक प्रसूता का मंगलसूत्र उतरवाकर ले जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद अज्ञात महिला लेबर रूम से बाहर निकलकर तेजी से भागती हुई सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है, मगर अभी तक महिला के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। डिलीवरी हो जिधर कौन फेरबा देवा डोरा डांडा कहीं भी। अच्छा, तो मैं बोली भी मैं कोल बा दूँ जो का डोरा डांडा वही कोल ले ली चौकी ने मंगलसूत्र ने। और मेरी भाभी ने दे दिया चौकी तो मंगलसूत्र को गायब कर लिया। फिर मैं नटू गया गया और क्या होगा ताकि डिलीवरी दर्द हो रही हो तो डिश लेटा देगा। और मैं पाची जा रहा था कपड़ा लत्ता ले रहा हूँ। मैं कपड़ा लत्ता ले भाई इगनू खोल लेगा वही खोल लेगा यही खोल ले इगनू खुला लेगी वह ले जा रहे मन तो और बाजी गेट सामने की तरह मैं चौकी में देगी मंगलसूत्र गायब भी होगी, नजर भी ना आई मैं और भाई चले। जिस समय ये वारदात हुई थी उस समय ना सारा स्टाफ है ना इधर उधर काम कर रहा था। कोई वार्ड में गया हुआ था, एक स्टाफ राउंड करवा रहा था, एक अंदर थी तो वो उधर फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करने चली गई। एक स्टाफ यहाँ बैठा था जो एडमिशन कर रहा था। काफ़ी भीड़ हो रही थी और हमें पता भी नहीं था कि ये इसके साथ में अटेंडर एक के साथ 2-3 चले जाते हैं, काफ़ी मना भी करते हैं। उस समय क्या था गार्ड भी नहीं था और हमारी जो बाईजी सफाई वाली है तो वो पानी भरने गई हुई थी। उसी समय ये वारदात हुई थी। जब वो लेके चली गई उसके बाद में उस अटेंडर ने हमें बताया कि हाँ हमारे ऐसे वो हमारे पेशेंट का ये मंगलसूत्र लेके चली गई है और एक चौकी की थी जो तो उसको दे दी उसने झूमर भी उतराने कहा पर वो उतरी नहीं क्योंकि डोरी वोरी डाल रखी थी इस चक्कर से। तो उसकी झूमर तो बच गई, निकल गई बाहर। जाके देखा भी था उसको पर वो मिली नहीं, उनको निकल चुकी थी। केकड़ी में आगामी 15 से 20 अप्रैल तक आयोजित होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव से पूर्व शहर में विभिन्न धार्मिक क्रियाओं का क्रम प्रारंभ हो गया है। इन क्रियाओं के तहत शहर में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर तीर्थंकर भगवान के माता पिता की गोद भराई की रस्में निभाई जा रही है। इस क्रम में शुभकामना परिवार द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर तीर्थंकर भगवान की गोद भराई की गई। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ मंगल गीत गाए, साथ ही नारियल, काजू, बादाम, किशमिश और सेब से भगवान के माता पिता की गोद भराई की रस्म पूरी की। हम आपको बता दें कि इस पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान भगवान तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य अशोक कुमार व राजकुमारी कासलीवाल जूनिया वाले को प्राप्त हुआ है। नवरात्र महोत्सव के दौरान सरवाड़ के निकटवर्ती ग्राम हिंगोनिया में केर वाले भैरव का मेला भर रहा है। इस मेले के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भैरव धाम पर उमड़ रहे हैं और इस भैरव धाम पर विविध
धार्मिक क्रियाएं आयोजित की जा रही है।